गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। आराधना में जाने से पहले अपना आप को तैयार करते हुए प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए हम अपना आप को तैयार करेंगे, अपना दिलों को खोलेंगे। आए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी गिव यू द प्रेज। प्रभु तेरे उपस्थिति को हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में तेरे उपस्थिति उतरे प्रभु, और हमें प्रभु आपका उपस्थिति से हमें भर दे फिर से। ओ हर एक दिलों को, हर एक हृदय को आप छू ले प्रभु। अब हम आराधना में आ जा रहा है प्रभु जी, हमें सहायता करे ताकि हम अपना दिल को खोल के सच्चाई दिल से तेरे आराधना करने पाए। केवल गीत ना बने, लेकिन प्रभु हृदय से निकलते हुए सच्चाई से तेरे स्तुति आराधना महिमा देने पाए प्रभु जी। हर एक बंधन, हर एक कार्य जो हमें तेरे आराधना करने से हमें बांध कर रखता है, हमें रोकता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं। यहाँ पे तेरे आज़ादी होने पाए, हमें वो आज़ाद जो तूने किया है उसी आज़ादी के साथ तेरे आराधना करने के लिए हमें प्रभु आज सहायता करे प्रभु जी। हर एक बंधन को तोड़ दे प्रभु जी। प्रभु हम इस समय में आए हुए सभी को, इस कलीसिया को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आता है प्रभु। हमें वो हृदय दे ताकि हम सच्चाई से, आत्मा से तेरे आराधना करने पाए। हर एक हृदय को छू ले और सच्चाई से आराधना करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन।
सबसे ऊंचा है। हालेलुया, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है और रहेगा हमेशा। हालेलुया, ओ यीशु, हालेलुया। ओ धन्यवाद करें यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में मुक्ति यीशु। हालेलुया, ओ यीशु नाम। हालेलुया, धन्य हो तेरा नाम, ऊंचा रहे तेरा नाम। ओ यीशु, धन्यवाद आइए अपने हाथों को ऊपर उठाकर शैतान कांपता उनके है। नाम को पुकारे, यस उनके नाम की स्तुति करे, आराधना करे, धन्यवाद करे उनके नाम से। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करे यीशु के नाम से। हालेलुया, उसके नाम को उठाए और ऊंचा और ऊपर। हालेलुया, लोग अपने नाम को उठाते हैं। ओ जय हो यीशु नाम, ओ कितना सुंदर है तेरा नाम।
करो, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको।
তুমি মুখমান ও প্ৰভু মই মাটিৰ লতা তোমাৰ চৰণত তোমাৰ চৰণত আঠুলো মই অৰ্পণ কৰি দিছোঁ তুমি মোক লগত লোৱা মই হৃদয় খুলি দিছোঁ তোমাৰ চৰণত আঠুলো তোমাৰ চৰণত আঠুলো মই অৰ্পণ কৰি দিছোঁ তুমি মোক লোৱা মই হৃদয় খুলি দিছোঁ তুমি মোৰ কুমাৰ তুমি মোৰ কুমাৰ ও প্ৰভু মই মাটিৰ লতা তুমি মোৰ কুমাৰ ও প্ৰভু মই মাটিৰ লতা তুমি মোৰ কুমাৰ ও প্ৰভু মই মাটিৰ লতা ও প্ৰভু যীশু তুমি মোৰ কুমাৰ ও প্ৰভু মই প্ৰভু তোমাৰ মাটিৰ লতা প্ৰভু তুমি বনোৱা প্ৰভু আমাৰ হৃদয় প্ৰভু প্ৰভু তুমি কুমাৰ প্ৰভু আৰু প্ৰভু মই সেই মাটিৰ লতা প্ৰভু তোমাৰ হাতত প্ৰভু প্ৰভু তুমি তোমাৰ ইচ্ছাৰ দৰে তুমি বনোৱা প্ৰভু আমাক যাতে প্ৰভু আমি তোমাৰ কেৱল তোমাৰে যেন আমি হ'ব পাৰোঁ প্ৰভু যীশু প্ৰভু আমি তোমাৰ চৰণলৈ আহিছোঁ প্ৰভু প্ৰভু এই ৰাতিপুৱা প্ৰভু আমাৰ হৃদয় আমি তোমালৈ খোলো प्रभु यीशु हम अपने मन को प्रभु तेरे ओर प्रभु हम खोलते हैं प्रभु यीशु हम आते हैं प्रभु इस सुबह प्रभु तेरे चरणों में प्रभु प्रभु हम अपने आप को प्रभु नम्र करके प्रभु हम तेरे चरणों में हम आते हैं यीशु तू कुमार है प्रभु प्रभु हमें बना प्रभु सुंदर है तेरा प्रेम यीशु प्रभु हम आराधना करते हैं धन्यवाद यीशु तू ही मेरा खुदा यीशु प्रभु हम आराधना करो प्रभु तुम्हारा प्रभु किमान सुंदर तुम्हार प्रेम प्रभु महान प्रभु तुम्हार दया प्रभु प्रभु ये केवल तुम्ही प्रभु जे आमक योग्य करिला प्रभु प्रभु आमी याले आहा कारण एटाई प्रभु ये तुम्ही प्रभु प्रभु आमार गान आमार स्तुति आमार आराधनार कारण केवल तुम्ही प्रभु प्रभु आमी जीवाई थका कारण तुम्ही जीशु प्रभु तुम्हार महिमा होक आमार जीवনৰ দ্বাৰাই प्रभु जे तुमी महिमा पुआ प्रभु केवल तुमी जीशु प्रभु आमी धन्यवाद करूँ तुम्हार नाम प्रभु आज रातिपुआ हालेलुया ओ धन्यवाद प्रभु तुम्हार सकलो आदर महिमा सकलो सम्मान स्तुति प्रशंसा आमी तुम्हाक दिওঁ प्रभु
यीशु नामों पितृ यीशु आमेन। आमेन। हालेलुया। और आई होप हम लोग सब आज बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आज हम लोग परमेश्वर का जो धड़कन है, परमेश्वर की जो इच्छा है, जिस कारण से परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित किया है, आज हम वो कार्य करने जा रहे हैं, उसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आइए हम अपने पूरे खुले मन से बैठे और इस आशा और इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ बैठे कि प्रभु तू मुझसे बातें कर, प्रभु तेरी जो इच्छा है तू वो मुझे जाहिर कर, ताकि मैं उस कार्य को कर सकूं, ताकि मैं प्रभु उस मिशंस के लिए खुले हाथ, खुले हृदय से दे सकूं। सो आइए हम लोग इससे पहले कि हम लोग वचन में चले, हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग प्रार्थना के साथ आज के वचन को हम लोग प्रार्थना पूर्वक हम लोग ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे बीच में हो। आप बड़े और हम खटे प्रभु। हर कमज़ोरी, हर वो शैतानी ताकत प्रभु जो आपके कार्य को यहाँ होने से रोके, यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। ओ हालेलुया प्रभु, पूरा कब्जा करे प्रभु। आप हर एक जन के हृदय में प्रभु आज आप बातें करें। हर एक वचन आपके द्वारा अभिषेक किया गया हो प्रभु। आप बड़े और हम खटे। हमारे आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय को तैयार करें प्रभु, कि हम आपके कार्य को होता हुआ देखें, आपकी आवाज़ को सुने प्रभु। और जब आपके कार्य को होता हुआ देखते, आपकी आवाज़ को सुनते हैं प्रभु, तो आप इन सब बातों को प्रभु हम समझ सके परमेश्वर। यस लॉर्ड, टेक कंप्लीट कंट्रोल। ये समय आपके हाथ में पूरी तरीके से हम सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग कुछ ही दिन पहले हमने गुड फ्राइडे मनाया था और हमने 7 वाणी के बारे में चर्चा किया था, अध्ययन किया था। और हमने कहा था कि यीशु मसीह जब वो क्रूस पर मरा, उसने कहा इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ। और उसके बाद जब वो आसमान में उठा लिया जाने वाला था, उस समय उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, जो मत्ती 28 उसका 19 और 20 में लिखा है कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, और फिर वो उनको एक आज्ञा देता है कि मैंने जो मुझे करना था पूरा कर दिया, अब इसलिए तुम जाओ। लेकिन जाने से पहले उसने उनसे कहा कि जाओ, जाके एक शहर में रहो और वहाँ पे तुम प्रतीक्षा करना जब तक कि तुम उस सामर्थ को ना पालो। लूका उसका 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कि जैसे यीशु मसीह कह रहा है इट इज़ फिनिश्ड। हर वो चीज़, हर वो कार्य जो मुझे करने की ज़रूरत था, मैंने उसको कर दिया है। मैंने क्रूस पर मृत्यु सह लिया है। मैंने उस व्यवस्था को पूरा किया है। आई हैव लिव्ड अ सिनलेस लाइफ
And now I have shed my sinless blood for the salvation of sinners. हर पापी के लिए मैंने उस निष्पाप लहू को बहा दिया है. And it is finished. Now, अब I'm committing this responsibility to you. अब मैं ये जिम्मेदारी, अब मैं ये मैंडेट जो है, ये कार्य जो है, वो तुम्हें सौंप रहा हूँ. और तुम जाओ और जाके ये सुसमाचार, जाके ये संदेश, जाके वो गुड न्यूज़, जाके दुनिया के कोने कोने तक तुम सुनाओ और जाके लोगों को बताओ. सोचिए अगर उस समय वो चेले होते और वो कहते, अरे प्रभु, हर कार्य में एक प्लान बी तो होता ही है, आपका प्लान बी क्या है? और यीशु मसीह कहता कि प्लान बी, मेरे पास तो कोई प्लान बी नहीं है, तुम्हें ही जाना है. आइए आज हम सब धन्यवाद दें उन चेलों के लिए जो विश्वास योग्य ठहरे और उन्होंने वो सुसमाचार लेकर जगत के अंत तक गया. जहाँ जहाँ वो जा सके वो उस सुसमाचार को ले कर गए. थैंक गॉड दैट दे नेवर फेल्ड. परमेश्वर का धन्यवाद कि वो चूके नहीं. परमेश्वर का धन्यवाद उस थोमा के लिए जो इस देश, हमारे देश में आया और आज आप और मैं, हम प्रभु को जानते हैं. इट इज़ बिकॉज दे वेंट. वो इसलिए था क्योंकि वे गए, सुसमाचार को लेकर गए कि आज आप और हम प्रभु में हैं. जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ वो सुसमाचार, परमेश्वर का वचन को प्रचार करते गए. आत्माएं बचते गए, कलीसियाएं स्थापित होते गए, मिशनरीज भेजे गए और ग्रेट थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन. क्योंकि वो गए, दे वर फेथफुल, वो विश्वास योग्य था. हर वो ग्रुप, हर वो समूह जो अपने आप को कलीसिया कहता है, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग द गॉस्पल आउट टू द वर्ल्ड. हर वो ग्रुप जो कहता है आई एम अ चर्च, वी आर अ चर्च, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारा कर्तव्य है कि वो सुसमाचार को हम लोगों तक पहुँचाएं, टू द लॉस्ट एंड द डाइंग वर्ल्ड. वो भटका, वो खोया हुआ दुनिया, वो दुनिया जहाँ पे पाप में लोग मर रहे हैं, वहाँ सुसमाचार लेके जाने का कर्तव्य आपका और मेरा है. सो टुडे, आज हम VFC गुवाहाटी ये निर्णय करने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं. हाउ आर वी गोइंग टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड. हम कैसे वो सुसमाचार जगत के कोने तक लेकर जा सकते हैं. हम कैसे अपना हिस्सा, अपना पार्ट, अपना भूमिका निभा सकते हैं. सो आइए, जब हम बैठे हैं, हम तैयार होकर बैठे, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे बात करने वाला है. वो हमें बताने वाला है व्हाट इज़ आवर रोल, हाउ कैन वी बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन वर्क. हम कैसे ये मिशन वर्क का हिस्सा बन सकते हैं. हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 6 से 8 पद. परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है. और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. ठीक है, हम ये वचन को देख रहे हैं, पौलुस ने लिखा है. अगर आप देखेंगे ये 2 कुरिन्थियों का 8 और 9 वचन, वो ऑफरिंग, दान के बारे में वहाँ पे बातें हो रहा है. वो यहाँ पे दान के बारे में बता रहा है कि कैसे ये जो कुरिन्थ की कलीसिया है, ये दान जो इकट्ठा कर रही है, वो कलीसिया खुद के लिए नहीं कर रही है, लेकिन ये दान इकट्ठा जो हो रहा है वो इस कलीसिया के द्वारा मिशंस में दिए जाने के लिए हो रहा है.
और ये कलीसिया इस दान को इकट्ठा कर रही है ताकि मिलकर ये मिशंस के कार्य के लिए दिए। इस तरह का देना, हम में से बहुत से लोग हैं जो हम कहते हैं, आई नो मेनी पीपल जो पास्टर्स को सपोर्ट करते हैं या किसी कलीसिया को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम सिर्फ एक पास्टर या सिर्फ एक कलीसिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसके कार्य को सपोर्ट कर रहे हैं। पर जब हम इस तरह से मिशंस में देते हैं तो हम उस कलीसिया जहाँ जहाँ मिशन का कार्य होगा हम भी उसमें एक हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ जहाँ वो कलीसिया मिशंस करेगा वहाँ वहाँ वी आर ऑल्सो अ पार्ट। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कॉन्ट्रीब्यूट इन टू मिशंस, कि हम मिशंस में दें, just not into one but into so many places we can sow the seed। और हम देखते हैं पूरा 8 और 9 अध्याय 6 वचन के पहले तक वो बात कर रहा है देने के बारे में, दान के बारे में। एंड हम देखते हैं कि जब वो 9 का 6 में आता है, वो यहाँ पे एक सिद्धांत हमें दे रहा है। और वो सिद्धांत है, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। सो यहाँ पर सडनली वो दान के बारे में बात करते करते वो बोने और काटने के बारे में बात करने लग गया। सो यहाँ पर हमें दिखा रहा है एक समानता, पौलुस एक समानता दिखा रहा है देने और पाने का बीच और बोना और काटने के बीच। ओके, वो यहाँ पे दिखा रहा है वो सिद्धांत को कि बोना और काटना समान है देना और पाना का। और यहाँ से हम आज अपना MFP के लिए कुछ सिद्धांत को लेंगे। हम आज 4 बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स को इस यहाँ से लेंगे कि हम जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। सबसे पहला सिद्धांत, वी रीप व्हाट वी सो। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। ओके, हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। आज सवेरे मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने साथ बहुत सच्चाई से अपने अंदर झांकें। वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बातें हैं जिसमें हम बोते हैं। हमारा ज़्यादा समय, हमारा ज़्यादा टैलेंट्स, हमारा ज़्यादा एनर्जी, हमारा ज़्यादा धन दौलत, हम वी आर सोइंग इनटू टेम्पोरल मटीरियलिस्टिक थिंग्स। हम इस संसार की चीज़ों में हम ये सब कुछ ज़्यादा हम खर्च करते हैं। आर टाइम, आर एनर्जी, आर टैलेंट्स, आर मनी और आर ट्रेजर्स आई शुड से। हम ज़्यादातर ऐसे चीज़ों में हम लगाते हैं जो अस्थाई है। और याद रखिएगा, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम इन चीज़ों में अपना सारा समय, अपना सारा टैलेंट, अपना सारा एनर्जी, क्षमता, अपना सारा ट्रेजर को लगाएंगे, इन द एंड ऑफ द डे हम उसी को काटेंगे। सो अगर हम आत्मिक चीज़ें, इटर्नल चीज़ें अपने जीवन में चाहते हैं, then we better start sowing into spiritual and eternal things. Our lives, our talent, our money, our treasures, our time. आइए हम उन चीज़ों में बोएं, हम उन चीज़ों में इन चीज़ों को डाल दें ताकि हम जो अंत में काटेंगे वो आत्मिक होगा और अनंत होगा। लेट्स बी केयरफुल, हम क्या बीज बो रहे हैं, क्योंकि हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। हम अपने बच्चों में भी क्या बो रहे हैं, क्योंकि हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। हम क्या बो रहे हैं, हम आत्मिक चीज़ों में बो रहे हैं या हम सांसारिक चीज़ों में बो रहे हैं। हम देखेंगे एक वचन मत्ती उसका 6 अध्याय का 19 से लेकर के 21 वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं।
परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न तो कोई बिगाड़ते हैं, न तो काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा था ये, बिकॉज वॉट वी सो दैट वी रीप। हम लोग एक और एक वचन को देखेंगे, गलातियों उसका 6 अध्याय का 7 वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। डू नॉट बी डिसीव्ड। ये धोखा में नहीं रहे हम, अरे बाद में वो सब में बोएंगे, अभी तो दुनिया जीने का समय है, बुढ़ापे में बोएंगे आत्मिक चीज़ों में। आपको पता नहीं आपके पास कितना समय है तब बोने के लिए। डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा में मत जिए। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, अ मैन रीप्स वॉट ही सोज। हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। और अगर हम सावधान नहीं रहे, हम सांसारिक चीज़ों को ही बोते रह जाएंगे और हम अंत में वही काटेंगे। सो पहला सिद्धांत, हमको वही हम काटेंगे जो हम बोएंगे। वी आर गोइंग टू रीप वॉट वी सो। दूसरा सिद्धांत, वी रीप मोर देन वॉट वी सो। हम जितना बोएंगे उससे ज़्यादा काटेंगे, उससे ज़्यादा काटेंगे। अगर हम मकई का एक दाना, सोचिए हम ज़मीन में हम डाल रहे हैं उगाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही दाना हम काटेंगे। अगर हम एक दाना डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर, तो एक ही दाना तो नहीं मिलेगा ना मकई का हम लोग को, है ना, लेकिन वो मकई ग्रो करेगा। मेरे पास एक वीडियो है, हम लोग देखेंगे और वहाँ से हम लोग कुछ बातों को सीखने का कोशिश करेंगे। हमने देखा यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि वो मकई का जो दाना था वो ज़मीन में गाड़ा गया, वो मरा, और जब वो मरा, इस प्रोसेस में, इस मरने की प्रक्रिया में उसने मकई का एक डंठल को जन्म दिया। और वो मकई का एक डंठल, अगर आप देखें, कम से कम उसमें 2 बालियां हैं। There are 2 ears, okay? That stalk of corn, if you see, at least 2 ears of corn. वहाँ पे दो जो है, there are 2 ears, okay? और ये दोनों जो बालियां हैं मकई का, ये दोनों जो बालियां हैं, ये कम से कम 250 मकई का दाना उपजाएंगे, कम से कम 250, यू नो। सो यहाँ पे इसको देख करके हम यहाँ से सीखने का कोशिश कर सकते हैं कि जब हम एक दाना मकई का बो रहे हैं, तो हम एक दाना सिर्फ नहीं काट रहे। एक बाली में 250 है, तो सोचिए 500 दाना मकई का हम काट रहे हैं, 500 दाना। ठीक इसी तरह अगर हम ये बात को समझ जाए और जान जाए कि हम जो प्रभु के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर उसको ले करके उसका कितना उपयोग करने वाला है, उसके द्वारा क्या क्या चीज़ परमेश्वर करने वाला है, क्या क्या कार्य परमेश्वर करने वाला है, तो मुझे पूरा विश्वास है हम में से हर कोई और ज़्यादा प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए देना चाहेंगे। अगर हम इस बात को समझ जाए कि हम जो देते हैं प्रभु के लिए, परमेश्वर उससे कितना कुछ कर सकता है, then we want to give more. We will not want to give less, because हम लोग उतना ज़्यादा परमेश्वर का कार्य को होता हुआ देखना चाहते हैं। जब हम मिशंस के लिए सोचिए, अगर हम देते हैं और उसके बाद हम लोग मिशनरीज़ को भेजते हैं और कहीं पे हमें मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो अगर हम ये बोल रहे हैं, सी दैट्स द रिजल्ट ऑफ माई मिशन गिविंग, वी आर रॉन्ग। दैट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ माई मिशन गिविंग, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द रिजल्ट। क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बचना है, वो तो बस आरंभ है, वो तो बस शुरुआत है परमेश्वर का कार्य का, क्योंकि आपने और मैंने दिया है। Because you and I, we chose to be obedient and give to the Lord. Somebody could go, कोई जा सका और वहाँ जाके प्रभु का कार्य को कर सका, और क्योंकि उसने वो कार्य को किया,
आत्मा बचा। और वो तो सिर्फ आरंभ है उस कार्य का। दैट इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ यू एंड मी गिविंग, राइट। ये तो बढ़ना है, 1 से 2, 2 से 3, और जब तक यीशु मसीह आ ना जाए ये कार्य को ऐसे ही बढ़ते रहना है। सो ओनली इफ वी विल नो कि परमेश्वर हमें, हम जो बोते हैं उससे कहीं ज़्यादा देता है, वी विल वांट टू गिव मोर। यस, वी वुड वांट टू गिव मोर, क्योंकि परमेश्वर, मैं जितना दे रहा हूँ, मैं जितना दे रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा फल प्रभु मुझे देगा। तीसरा सिद्धांत आइए हम देखेंगे, वी रीप इन प्रपोर्शन ऑफ व्हाट वी सो। हम जो बोएंगे उसके अनुपात में काटेंगे। ओके, इन प्रपोर्शन। ओके, हम यहाँ पे आपको बताएंगे, सपोज़ मेरे घर में थोड़ा सा बगीचा है और वहाँ मैंने सिर्फ 4 या 5 रो जो है कॉर्न का या मकई का लगा दिया, लेकिन गुवाहाटी शहर के आउटस्कर्ट्स में कोई एक किसान रहता है और उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है और उसने वो पूरे ज़मीन पर में मकई को उपजा दिया। हु विल गेट मोर क्रॉप इन द एंड? किसको ज़्यादा फसल मिलेगा? ऑब्वियस है वो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था और जिसने ज़्यादा उस मकई के दाने को बोया, उसको ज़्यादा मिलेगा, है ना। सो वी गेट इन प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट वी गिव। एक बार एक प्रचारक था और वो एक समूह में गया, एक कलीसिया में गया। उस कलीसिया में कोई पास्टर नहीं था, तो उसको लोग बुलाए कि आज आप आकर के स्पीकर बनिए, वक्ता बनिए और आज आप प्रचार करिएगा, हमारा संडे सर्विस चलाइएगा। तो ये प्रचारक अपना वाइफ के साथ गया और प्रचार शुरू होने से पहले वो जो मॉडरेटर होता है, उनका जो संचालक होता है, वो आया और बोला कि आज का जो ऑफरिंग कलेक्ट होगा ना, वो हम लोग वक्ता को दे देंगे, उनको ब्लेस करेंगे, उनका मदद के लिए आज हम लोग देंगे। तो बोले ठीक है। तो फिर ऑफरिंग कलेक्ट हुआ, प्रचारक ने भी अपना 100 रुपये का एक नोट डाल दिया, ठीक है, वो ऑफरिंग बैग में, और फिर ऑफरिंग सब कलेक्ट होकर चला गया। फिर वो प्रचारक ने प्रचार किया और अच्छा से प्रचार करके लास्ट में वो मॉडरेटर आया और बोला, एक एनवेलप पकड़ा कर कि ये ऑफरिंग है, आज हमारा कलेक्ट हुआ है, आपके लिए है। और फिर वो प्रचारक ने उसको बस पॉकेट में डाल लिया, एनवेलप, यूजुअली सब ऐसे ही करते हैं, पॉकेट में डाल लिया और निकल गया। रास्ते में जब वो जा रहा था, उसने अपने पत्नी को बोला, आज मुझे जो गिफ्ट मिला है मैं उसको सेव करना चाहता हूँ। और ये बोलते बोलते उसने उस एनवेलप को खोला। जब उसने उस एनवेलप को खोला, वो शॉक हो गया, क्योंकि उसमें सिर्फ 100 रुपये का नोट था, ओनली 100 रुपीज़ नोट, एंड ही वाज शॉक्ड। और उसने कहा, अरे ये क्या है? मुझे तो उस मॉडरेटर ने बोला था आज का पूरा ऑफरिंग वो मुझे देगा, यू नो, लेकिन इसमें तो सिर्फ 100 रुपया है और वो 100 रुपया तो मैंने डाला। तो उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो उसको थोड़ा चिढ़ आया कि ये हंस क्यों रही है। तो उसने कहा, इतना क्या फ़नी है, ऐसा क्या मजाक का बात है जो तुमको इतना हंसी आ रहा है? उसकी पत्नी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसके बाद उसने कहा, ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज़, मैं सिर्फ एक चीज़ मेरे बार बार सोच में आ रहा है, अगर तुम ज़्यादा डालते तो तुमको ज़्यादा मिलता, तुमने जितना डाला तुमको उतना ही वापस मिला, यू नो। सो हम जिस प्रपोर्शन में बोएंगे हम उस प्रपोर्शन में ही वापस पाएंगे। हम थोड़ा बोएंगे थोड़ा ही मिलेगा, हम ज़्यादा बोएंगे हमें ज़्यादा ही मिलेगा। सो यू नो, जब हम यीशु मसीह के साथ सामने फेस टू फेस होंगे और उस समय जब यीशु मसीह यू नो के साथ जब हम फेस टू फेस होंगे, उस समय अगर हम उसके लिए अपना और टैलेंट इस्तेमाल करना चाहेंगे, अगर हम अपना और समय उस समय देना चाहेंगे, हम अपना और ज़्यादा धन दौलत देना चाहेंगे, अपना सारा एनर्जी देना चाहेंगे, उस समय इट विल बी टू लेट। नाउ इज़ द टाइम। अभी समय है हमारे पास, अभी समय है।
कि हम उसके कार्य में हम भी भागीदारी बने, हम भी अपना हिस्सा जो है हमारा, हम उसमें शामिल हो। एक कहावत है, देयर इज़ अ सेइंग, टाइथिंग इज़ अ डेट आई ओ। दशवांश जो है वो एक कर्ज है जो मैं देता हूँ। दशवांश एक कर्ज है क्योंकि परमेश्वर ने साफ बोल दिया दशवांश मेरा है। मेरा है मतलब परमेश्वर का है, ठीक है। परमेश्वर ने साफ बोल दिया दशवांश मेरा है। तो अगर हम दशवांश नहीं देते हैं, हम चुराते हैं। क्योंकि दशवांश, हम ऐसा नहीं है दशवांश दे रहे तो अरे हम परमेश्वर के लिए दे रहे, नहीं। दशवांश हम देते नहीं हैं, दशवांश हम वापस करते हैं। जब हम दशवांश दान की प्लेट में डालते हैं ना, हम एक्चुअली अपना हाथ हटा रहे हैं उस चीज़ से जो हमारा नहीं है। हम तो वहाँ रख करके अपना हाथ हटा दे रहे हैं, अरे वो तो प्रभु का है, वो मेरा नहीं है, दैट इज़ नॉट माइन। सो मैं तो लौटा रहा हूँ, बिकॉज वो एक कर्ज है जो मैं दे रहा हूँ। वो प्रभु का था, मुझे वापस उसको देना है, मैं लौटा रहा हूँ। मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं तो लौटा रहा हूँ, क्योंकि वो तो परमेश्वर का है। और अगर, इसीलिए मलाकी में लिखा है कि अगर हम नहीं देते हैं तो हम उसको लूटते हैं, वी आर रॉबिंग गॉड। लेकिन गिविंग इज़ अ सीड आई सो, देना एक बीज है जो मैं बोता हूँ, ओके। गिविंग जो देते हैं हम, वो एक बीज है जिसको हम बो रहे हैं, और जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हम अंतिम सिद्धांत में जाएंगे और वो है वी रीप आफ्टर वी सो। हम बोने के बाद काटेंगे, हम बोने के बाद काटेंगे। और ये बहुत ही मुश्किल है, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। आपको बोल लगेगा अरे इसमें डिफ़िकल्ट क्या है, ये तो कॉमन सेंस है ना कि वी विल रीप ओनली आफ्टर वी विल सो, है ना। सोचिए, एक बार हमारे कलीसिया में एक दिन एक किसान आ गया और वो बोलने लगा, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, इस साल जो बोने का समय है मैं कुछ भी नहीं बोऊंगा, एक दाना मैं नहीं बोऊंगा, लेकिन प्रार्थना करिए कि ये साल परमेश्वर मुझे बहुत अच्छा फसल दे। हम लोग बोलेंगे ये पागल हो गया, क्योंकि कॉमन सेंस कहता है कि अगर बोएंगे नहीं तो फसल कहाँ से काटेंगे, है ना। बोएंगे नहीं तो फसल ही कहाँ से आएगा। कुछ गड़बड़ है, इसका मेंटल प्रॉब्लम कुछ है कि ये बोल रहा है कि पास्टर प्रार्थना करिए, मैं बोऊंगा ही नहीं, पर आप प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे को अच्छा फसल दे, उसके बाद मैं आकर थैंक्स गिविंग भेंट चढ़ाऊँगा, है ना। उसके बाद मैं आऊँगा और आके दूंगा। हम लोग भी बहुत बार ऐसा करते हैं। हम लोग बोलते हैं प्रभु जब मेरे पास इतना पैसा होगा ना तब मैं दूंगा, मेरे पास तो अभी नहीं है, जब होगा तब देंगे, है ना। हम लोग ऐसे सोचते हैं, प्रभु जब ये होगा ना तब मैं आपके लिए करूँगा, जब वो होगा ना तब मैं आपके लिए दूंगा। हम भी पहले फसल काटना चाह रहे हैं बोने के पहले, लेकिन ये सिद्धांत गलत है। अगर हम चाह रहे हैं कि प्रभु पहले आप मेरे को दे दो, वो बहुत चाहिए है, उसके बाद मैं आपको दूंगा, गॉड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट यू विल डू व्हेन यू विल हैव प्लेंटी। गॉड इज इंटरेस्टेड विथ वॉट यू विल डू विथ वॉट ही हैज़ गिवन यू। ऑलरेडी आपके हाथ में जो है आप उससे क्या कर रहे हैं, उससे आप कितना प्रभु के लिए देंगे, प्रभु को उसमें इंटरेस्ट है। जो है नहीं, परमेश्वर उससे आपसे उम्मीद भी नहीं रखता क्योंकि वो है नहीं, लेकिन जो है उससे आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को उस बात का बहुत ध्यान है। वॉट आर वी डूइंग विथ वॉट वी हैव। क्या हम भी वेट कर रहे हैं कि प्रभु जब आएगा तब देंगे, काश मेरे पास भी होता तब देते ना। हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं, काश मेरे पास बहुत पैसा होता तो एक चर्च का बिल्डिंग खड़ा कर देते, काश मेरे पास बहुत होता तो ये कर देते, वो कर देते। हम लोग बहुत बार सोचते हैं। गॉड इज़ नॉट आस्किंग यू जो काश में होता, अभी जो है उससे आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी विल नेवर बी एबल टू रीप बिफोर सोइंग, वी विल ओनली रीप आफ्टर सोइंग। और इस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत से बाइबल वर्सेस है, हम देखेंगे। मलाकी उसका 3 अध्याय का 10 वचन,
सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कब वर्षा होगा? अपरंपार वर्षा कब होगा आशीषों का? जब सारे दशमांश हम भंडार में ले आएंगे। बहुत से लोग कोट करते हैं, गॉड हैज प्रॉमिस्ड ही विल ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। अरे बट बिफोर दैट गॉड हैज आस्क्ड यू टू डू समथिंग। बिफोर दैट यू ब्रिंग योर टाइथ। लिखा हुआ है ब्रिंग द होल टाइथ, नॉट इवन हाफ टाइथ। वहाँ लिखा है ब्रिंग द होल टाइथ इनटू द स्टोर हाउस। पूरा अपना पूरा दशमांश लेकर आइए, सारा दशमांश, है ना। फर्स्ट यू सो एंड देन यू सी द हार्वेस्ट। उसके बाद आप रीफ करोगे, मैं अपरंपार आशीष की वर्षा करूँगा, पर पहले तुम लेकर आओ। एक और एक वचन को हम देखेंगे, लूका उसका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहुत साफ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। फर्स्ट यू सो देन यू विल रीप। पहले आप बोओगे तो आप फसल काटोगे, यू नो। हम लोग आज हमारा जो टेक्स्ट है हम लोग उसमें जाएंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय हम लोग देखे थे। हमने 6 वचन देखा था। वहाँ लिखा था व्हाट यू विल सो दैट यू विल रीप। 7वां वचन में लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ यू शुड गिव व्हाट यू हैव डिसाइडेड। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है ईच ऑफ यू गिव एज पर योर बजट। यहाँ बजट वर्ड नहीं है, यहाँ लिखा है एज यू हैव डिसाइडेड, जैसा आपने तय किया है। डिसाइड, तय करने का मतलब क्या है? डिसाइड करना, तय करने का मतलब है मैंने सोचा है इस बारे में। आई हैव थॉट अबाउट इट। मैंने एक निर्णय लिया है, मैंने, और तब मैंने ठान लिया है कि मैं ये दूंगा। वी हैव टू टेक अ डिसीशन, एक डिसीशन लेना है। और यहाँ पे हम देखते हैं हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ पे कोई वर्णन नहीं है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कुछ नहीं देता, क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ दे सकता है। इट इज़ नॉट द अमाउंट, इट इज़ द हार्ट। इट इज़ नॉट द अमाउंट। ये अमाउंट नहीं है कि हम कितना दे रहे हैं, पर ये हमारा हृदय है कि हम सही में प्रेम से दे रहे हैं या दबाव से दे रहे हैं या कुड़ के दे रहे हैं, या क्योंकि जिम्मेवारी है भाई निभाना है, बोल दिया है हमारा भी भाग है तो चलो हमको भी देना है। परमेश्वर आपका रवैया, आपका एटीट्यूड को देखता है। ही सीज द एटीट्यूड, यू नो। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ आई कैन और आई कैन नॉट, इट इज़ द मैटर ऑफ आई विल एंड आई विल नॉट। मैं देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता हूँ, ये मायने रखता है। मैं दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ओके। मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो चाहत मेरे अंदर है कि नहीं, ये मायने रखता है। हम 8वां वचन को देखेंगे। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना जिसने मिशंस के लिए दिया और वो व्यक्ति गरीब हो गया है। कभी नहीं मैंने आज तक सुना। हम लोगों ने बहुत जगह पे ये मिशंस फेथ प्लेज किया है, और मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को
जिनका देख करके मुझे अचंभा और हैरान हुआ। उनको जो मिलता है, घर में परिवार है देखने के लिए, बच्चे हैं देखने के लिए, लेकिन जो वापस कलीसिया में आता है वो पूरा आ जाता है, पूरा, बिकॉज दे हैव द हार्ट टू प्लीज गॉड। परमेश्वर के लिए वो करना चाहते हैं। मैंने और कभी नहीं देखा मैंने कि उनका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ा, बच्चा का स्कूल का बुक्स नहीं आया, यूनिफॉर्म नहीं आया या फीस पे नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। परमेश्वर ने भी उनके लिए प्रयोजन किया। दे डिपेंडेड ऑन गॉड फॉर देयर वांट। अपनी ज़रूरत के लिए वो प्रभु पे निर्भर हुए और प्रभु के कार्य के लिए उन्होंने अपने हाथ को खोल दिया। डू वी हैव दैट फेथ? क्या हमारे पास भी ऐसा विश्वास है कि प्रभु मैं तेरा कार्य के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मेरी ज़रूरत को आप यू टेक केयर, मेरी ज़रूरत का यू टेक केयर। बहुत बार हम लोग हैं जो प्रभु से जब पाते हैं तो हम इस तरह से पाते हैं कि हम ले लें और अपना पॉकेट को हम भर लें, ले लें अपना पॉकेट भर लें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम में ऐसे लोग हो जो ले ले और लोगों को प्रदान करे, ले ले और लोगों को प्रदान करे। परमेश्वर बैंक नहीं ढूंढ रहा है कि वो अपना पैसा जमा करते रहे। लेट अस नॉट बी बैंक्स, बट लेट अस बी चैनल्स थ्रू विच गॉड कैन यूज अस अपना कार्य के लिए, टू ब्लेस अदर्स, टू सेव सोल्स, टू सेव लाइव्स। लेट अस बी दोज चैनल्स। आइए हम इस बात को अच्छे से समझ जाए कि हम क्या बो रहे हैं, क्योंकि हम जैसे बोएंगे हम वैसे ही काटेंगे। What we sow, we will reap. We will reap more than what we will sow. We will reap in proportion to what we will sow. And we will have to sow first, then only we will be able to reap. So आज जब परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है और जब हमें थोड़ी देरी के बाद ये चुनौती दिया जाएगा, आइए हम इस बात को समझ जाए कि हम बंद हाथों मुट्ठी से नहीं, बट खुले हाथों से, खुले हृदय से हम अपने आप को अवेलेबल करें, ताकि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसके राज्य, उसके कार्य, उसका जो धड़कन है, उस कार्य के लिए हम भी भागीदार हो। ये मत सोचिए मेरे पास इतना ही है। अगर परमेश्वर सही में आपसे बात किया है, if that is God who is speaking to you today, He will provide that for you. इसीलिए इसको मिशन फेथ प्लेज कहते हैं। उसको देने के लिए आपके पास विश्वास होना है कि अगर मैं ये दे दूँ तभी भी मेरा घर चलेगा, परमेश्वर मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा, या परमेश्वर मुझे वो अमाउंट देगा कि मैं मिशंस के लिए दे सकूँ। एंड गॉड इज़ फेथफुल, गॉड इज़ रियली फेथफुल। उसने कहा है मुझे चख कर देख लो, सो दो तो दिया जाएगा। कलीसिया, आज आप इस बात को समझ जाइए कि आप जो दे रहे हैं उससे मिशनरीज विल बी सेंट, मिशनरीज विल बी सेंट टू गो एंड स्टार्ट अ वर्क विच इज़ नॉट देयर। अभी वो कार्य है नहीं, वहाँ कोई सेटअप अभी है नहीं, पर वहाँ एक सेटअप होना है, वहाँ एक सेटअप होना है। एक परिवार को जाना है, लोगों को जाना है। वहाँ का सब्जी वाला, दूध वाला, मकान मालिक नहीं बोलेगा अरे आप तो मिशनरी है, आके फ्री में रह लीजिए, आके फ्री में ले लीजिए चीज़ों को। दे ऑल्सो विल हैव टू पे समथिंग। they might have a family like you and me. अपने परिवार के लिए हम कितने भावुक रहते हैं कि उनका हर ज़रूरत पूरा हो। आप जब देंगे इस बात को याद रखिएगा, आपका कोई भाई, आपका कोई बहन परमेश्वर की आवाज़ के प्रति वफादार और आज्ञाकारी होकर वो मिशंस के लिए जा रहा है।
क्योंकि आप और हम नहीं जा पा रहे हैं, कोई जा रहा है, आइए हम उसको सपोर्ट करें, आइए हम उस कार्य को सपोर्ट करें ताकि वो वहाँ पर खुशी से परमेश्वर का कार्य करे। चिंता के साथ नहीं कि प्रभु अगले वक्त का रोटी कहाँ से आएगा, मेरे घर का में तेल नहीं है, खाना नहीं है, इस चिंता के साथ वो सेवकाई ना करे, लेकिन वो इस चिंता वो पूरे तरीके से खुले मन और शांति के साथ सेवकाई करे कि मेरा कलीसिया है जो मेरे साथ खड़ा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। सो जब हम देते हैं, आइए इन सब बातों को हम ध्यान में रखें। लेट अस कीप ऑल दीज थिंग्स इन आवर माइंड। आइए हम अपने अपने आँखों को बंद करें। ये समय हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे। लेट गॉड स्पीक टू अस। लेट गॉड स्पीक टू अस। आज सवेरे VFC गुवाहाटी एक कलीसिया होने के नाते हम आज ये निर्णय लेने वाले हैं, हर एक सदस्य अपने आप को आज कमिट करने वाला है कि हम वो कार्य जो हम कर सकते हैं ताकि सुसमाचार जितने लोगों तक पहुंच सके, as many as can hear gospel through this work, और परमेश्वर को महिमा पहुंच सके। Let us commit। प्रभु हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप कार्य करें प्रभु, आप बात करें परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक के हृदय को आप तैयार करें प्रभु, क्योंकि प्रभु ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, ये बहुत ही बड़ा अवसर है प्रभु, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है हमारे जीवन में। बिकॉज लॉर्ड, as we stand here, we are taking a pledge to be a partner with you, God, into this great commission, in this great mission. प्रभु आपने ये सौभाग्य हमें दिया है। Oh Lord, we are thankful. We are so grateful. We are so grateful to you, Lord. And we thank you, Lord, for giving us this opportunity. Lord, you speak to us so that we will know what you want from us. Help us to be obedient. Help us to trust you, to meet our needs, to meet the need that we have to give, or the need of a family. Help us to trust you for that, O Lord. Lord, we are giving it totally under your control. प्रभु आपके कंट्रोल में हम सब कुछ को समर्पित करते हैं। जैसा शमूएल ने कहा था कि बोल प्रभु, मैं तेरा दास सुनता हूँ, वैसे ही हम भी कहते हैं प्रभु आप हमसे बातें करें। हम आपके दास, आपकी दासी, आपके बेटे, आपकी बेटी सुनते हैं प्रभु। आप हमसे बात करें और हमें बताइए प्रभु कि हम क्या करें, कैसे करें कि आपका राज्य स्थापित हो, सुसमाचार प्रचार हो और आत्माएं बचे। Yes, Lord, you let us know, God. Speak to us, God, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, मांगने से भी ज्यादा तूने दे दिया। यीशु को तूने दे दिया पिता, यीशु को तूने दे दिया ताकि हमारे पाप के लिए मारे। प्रभु तूने अपना अनुग्रह को दिखाया प्रभु। हम वो खोए थे, उस पाप के दलदल में थे, यीशु मसीह को दे दिया प्रभु, यीशु मसीह को दे दिया। लॉर्ड, you just gave everything. You gave your only son Jesus Christ. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, तूने दे दिया प्रभु, तूने सब कुछ दे दिया हमारे लिए। आपका करीब एक लोटा भी दे दिया प्रभु, इस कारण आज हम जीवित है प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तूने हमें वो आज्ञा दिया प्रभु जी
आप जाते जाते प्रभु हमें ये कलीसिया के लिए सौंप के दे दिया कि जाओ, जाकर चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। प्रभु जहाँ जहाँ हम जाएगा प्रभु आपका शुभ संदेश सुनाने के लिए प्रभु हमें ये आज्ञा दे दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान आदेश के लिए प्रभु जी। आज विक्ट्री फैमिली सेंटर भी इसमें शामिल होना चाहता है प्रभु जी। आज खड़े हुए सभी को आप बात करें प्रभु, इंडिविजुअली प्रभु स्पीक टू अस, व्यक्तिगत रूप से आप बात करें। आज हमने आपका वचन से सुन लिया है प्रभु जी। प्रभु हम सुनकर ख़त्म नहीं होंगे, हम करना चाहता है प्रभु, हम अपना आप को शामिल करना चाहता है प्रभु जी। सहायता करें, हमें बात करें, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी को बात करें इस विश्वास का प्रतिज्ञा में शामिल होने के लिए, मिशंस में, मिशंस का कार्य में प्रभु जी शामिल होने के लिए। तूने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया प्रभु। आप हम इस कलीसिया का जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ने के लिए हम सबको व्यक्तिगत रूप में बात करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें वचन से भरपूरी की आशीष दी और हमारे जीवन में तूने आशीषों की बारिश दी है पिता। और होने दिया कि तूने, जैसे हमने आज के गीतों में भी गाया कि तूने मांगने से भी ज़्यादा तूने हमें भरपूरी दी है पिता। हम नहीं जानते हैं कि तूने आकाश की बारिश से और हर एक चीज़ से तूने हमें फलवंत किया पिता। आज हम जैसे वचन में आज हमने सुना है पिता, तू हमें भरपूरी दिया है, वैसे अपने हाथों और अपनी मुट्ठी से हम खोल कर दे ताकि तेरे वचन और तेरे राज्य का प्रचार प्रसार विश्व के हर एक कोने में हो सके। हम तो हर एक जगह जा नहीं सकते पिता, लेकिन जो भी हम मुट्ठी खोल के देते हैं वो भी तेरे लिए अनुग्रह का कारण बनने पाए। वो हमें आशीष और सामर्थ्य की भरपूरी दीजिए। हम ये छोटी प्रार्थना तेरे त्राणकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन।